Hello, my dear students. Again, a new video for you. Fractions, Class 6 NCERT equivalent fractions. Let's understand what is equivalent fractions. So we have three square here. 1, 2, 3. Same size, same. In first, we divided into two equal part. That means 1 upon 2. And the same square divided first in two part, then these two part divided by this line in four equal parts. 1 2 3 4, no problem. So it is shaded portion है टू पार्ट में, तो ये हो जाएगा 2 upon 4. ओके, एंड नाउ दिस इज द सेम स्क्वायर. दिस इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट, बट 3 पार्ट हमने शेडेड किए हैं. सो टेकन आउट 3 आउट ऑफ 6, दैट इज 3 upon 6. अब ये देखना है कि ये इक्विवेलेंट क्यों है. सो दीज फ्रैक्शंस आर 1 upon 2, 2 upon 4, 3 upon 6, representing the parts taken from the total number of parts. If we place the pictorial representation of the one over the other, they are found to be equal. यानी अगर हम एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक को दूसरे के ऊपर रखने से हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं कि नहीं. देखिए 2 upon 4 जा रहा है किसके ऊपर, 1 upon, yes it is equal. And 3 upon 6 also, 3 upon 6 is going to one and one another. ये देखिए जब pictorial representation of one over the other they are found to be equal, so these fractions are called equivalent fractions. ये प्रैक्टिकली समझ लिया हमने. अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा. मैथमेटिकली समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 1 upon 2 था उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज 1 upon 2, वेरी गुड. बट जो 2 upon 4 था, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखिए ये भी 1 upon 2 आया ना. ऐसे ही 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, देखिए ये भी 1 upon 2 आया. तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं, राइट. अब कहना ये चाहिए कि 1 upon 2, 2 upon 4, 3 upon 6, 36 upon 72 are all equivalent fractions. They are represent the same part of a whole. इसको ऐसे समझते हैं हम लोग. We note 1 upon 2 is equal to 1 upon 2 upon 4. वेरी गुड. अब हम इस 1 upon 2 को 2 upon 4 बना कैसे सकते हैं कि जब हम इसका न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से बोथ साइड यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 बन जा क्या बन जाएगा 2, इट इज 2. 2 2 जा 4 क्या बन जाएगा, इट इज 4. ऐसे ही अगर हमें 1/2 को इक्विवेलेंट 3/6 के लाना है तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 में बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3. तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बट वैल्यू रिमेन सेम. वैल्यू क्या रहेगी, 1 upon 2. दैट्स क्लियर ना. ऐसे ही अगर 1 upon 2 को हमें 4 upon 8 बनाना है तो इस 1 में न्यूमरेटर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. Correct. So to find an equivalent fraction of a given fraction, you may multiply both the numerator and denominator of the given fraction by the same number. इसका एक रास्ता और भी है कि if another way, अगर हमने टोटल 6 ट्राइंगल लिए हैं और इसमें से शेड कितने किए हैं 4, तो इसको क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, 4 upon 6, 4 taken out of 6 shaded here. And in this case totally 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं आउट ऑफ 6. तो ये 4 upon 6 क्यों नहीं लिखा, इसको 2 upon 3 लिखा उन्होंने, इसलिए क्योंकि ये है क्या, अगर हम इस 4 को 2 से डिवाइड कर दें, अगर हम इस 6 को भी 2 से डिवाइड कर दें, तो नंबर हमारा कौन सा आएगा, 2 upon 3. कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, जैसे 12 upon 15 में 12 is divided by 3, 15 is divided by 3, so it is 3 4 जा 12 and 3 5 जा 15, यानी कि 4 upon 5 and 12 upon 15 are equivalent fractions. So to find an equivalent fractions, we may divide both the numerator and the
denominator by the same number. We can multiply the same number on numerator and denominator. We can divide the same number to numerator and denominator. These are the examples of equivalent fraction. I think अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर लिखने हैं तो हम सेम नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड का ऑप्शन ही लेते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.